तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूनियर जू उस फिजिशियन को अपने साथ लेकर उस ग्राउंड में आ जाती है और कहती है कि लुवो यहाँ क्या हुआ है। तो लुवो से बताता है कि जू किंग यून ने मुझ पर जासूस होने का इल्जाम लगाया था और उसने मुझे यहाँ पकड़कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद मैंने खुद को बचाते हुए उसे मार दिया। ये सुनकर तो जूनियर जू भी हैरान हो जाती है और फिर युनलान कहती है कि सबूत और गवाह दोनों ही इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए बाइटी सिटी की लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इसकी सजा दूं। ये कहकर वो अपनी पावर को रिलीज करती है, जिस पर लुओ कहता है कि इसका ट्रू एसेंस तो जनरल शू के एसेंस से भी कई गुना ज्यादा है। और फिर वो उसके बारे में कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि एलिमिनेशन स्टेज की एक्सट्रीम लेवल की पावर क्या होती है। और फिर युन लाओ जेंग से कहती है कि जेंग, क्या तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट करते हो और पनिशमेंट के लिए तैयार हो। तो जेंग कहता है कि जरा रुको, वो किन यून मुझे मारना चाहता था, मैंने तो बस अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है, क्या मैं खुद को बचा भी नहीं सकता। मगर युन लाओ उसकी कोई बात नहीं मानती और आते साथ ही अपनी पावर को रिलीज करती है, जिससे उसके आसपास बहुत सारे एनर्जी क्यूब्स आ जाते हैं। और वो कहती है कि कोई भी क्रिमिनल मुझसे भागकर नहीं बच सकता, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। ये कहकर वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करती है, जिस पर लुवो जेंग भी डर जाता है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर देखते ही देखते युन लाओ उसे एक क्यूबिक वर्ल्ड के अंदर ले आती है, जो कि एक फॉर्मलेस वर्ल्ड है। लुवो जेंग वो सब देखकर कहता है कि आखिर ये क्या जगह है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ। और फिर उसे युन लाओ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि ये मेरी दुनिया है, यहाँ से बचकर कोई भी नहीं निकल सकता। तो लुवो जेंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो एक क्यूब से नीचे गिर जाता है और बहुत नीचे जाकर वो एक क्यूब पर लैंड करता है। जब वो सामने देखता है तो सामने युन लाओ खड़ी होती है। तो जेंग उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो उससे कहती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनसे बचकर कोई भी नहीं निकल सकता। ये कहकर वो उस पर ट्रायंगुलर ब्लेड से अटैक करती है, जिससे लुवो जेंग बच जाता है। मगर वो उस पर दोबारा से कुछ और ब्लेड से अटैक करती है, तो लुवो जेंग बचकर वहां से दूर निकल जाता है और भागते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, तो फिर तुम बात समझ क्यों नहीं रही। वो जू किंग यून ही असल में गद्दार था और मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसे वहीं मार दूं। मगर युन लाओ कहती है कि सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए तुम्हें ही सजा मिलेगी, इसलिए तुम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। ये कहकर वो उस पर दोबारा से ट्रायंगुलर ब्लेड से अटैक करती है और एक क्यूब से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे हम देखते हैं कि जेंग जैसे ही नीचे जाता है तो नीचे से एक क्यूब आ रहा होता है और जेंग जब ऊपर देखता है तो ऊपर से एक और क्यूब आ रहा होता है। मगर जेंग उन दोनों के बीच में से साइड पे निकल जाता है, पर वो क्यूब हर जगह उसका पीछा करते हैं। और दूसरी तरफ जूनियर जू देखती है कि युन लाओ ने उसे एक क्यूब फॉर्मेशन के अंदर बंद कर दिया है और वो कहती है कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। और दूसरी तरफ युन लाओ जेंग से कहती है कि ये मेरी दुनिया है, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और हम देखते हैं जेंग एक जगह छुपा हुआ होता है और वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके इसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, शायद मैं इस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाऊं। इतने में युन लाओ को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस पर हमला कर देती है, पर जेंग वहां से निकलकर उस पर आकर हमला करता है, जिसे युन लाओ फौरन से डॉज कर लेती है और उस पर ब्लेड थ्रो करती है, जो कि जेंग के बिल्कुल पास से होके गुजरते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने लगते हैं, मगर युन लाओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। जेंग उस पर अपना डैगर थ्रो करता है तो वो भी उस पर कोई असर नहीं करता और जेंग हैंड टू हैंड फाइट में भी उसे नहीं हरा पाता, जिसके बाद युन लाओ उसे बहुत ही जोर से पुश करती है, पीछे धकेल देती है। जब लुओ जेंग उसे पंच मारने की करता है तो वो उसे एक हाथ से ही रोक कर कहती है कि तुम इनेट स्टेज के मिड लेवल में हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मगर लुओ जेंग उसे पंच मारने की करता है तो वो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। इतने में अचानक लुओ जेंग गायब हो जाता है, जिस पर युन लाओ हैरान रह जाती है और जेंग उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है। और हम देखते हैं कि जेंग उस पर अटैक करने के लिए अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करता है और उस पर सोल अटैक कर देता है, जिससे युन लाओ को एक जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके कदम भी लड़खड़ाने लगते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता डगमगाते हुए पीछे जाकर गिरने लगती है। तो जेंग फौरन से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके बारे में कहता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ हाफ माइंड है, यही वजह है कि शायद तुम इतनी अजीब सी हरकतें कर रही हो। मगर इतने में युन लाओ को होश आ जाता है और वो उसे धक्का देकर दूर हट जाती है और फिर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है, जो कि एलिमिनेशन स्टेज का एक्सट्रीम लेवल होता है। वो लुवो जेंग पर एक साथ बहुत सारी ट्रायंगुलर ब्लेड्स के साथ हमला कर देती है, जो कि लुवो जेंग को सीधा जाकर हिट करते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर युन लाओ अपने मल्टीपल क्लोन्स क्रिएट करती है और वो क्लोन्स भी जाकर उस पर हमला करते हैं। इन सब से लुवो जेंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है
और हमें दिखाया जाता है कि वो क्यूबिक फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्यूब एक छोटे से क्यूब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और युन लाओ नीचे आ जाती है और कहती है कि मैंने इस क्रिमिनल को पकड़ लिया है और मैं इसे एग्जीक्यूशन ग्राउंड में ले जा रही हूँ। मगर जूनियर जू उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जरा सब्र कीजिए। तो युन लाओ कहती है तुम जानती हो ना, एक मुजरिम को सपोर्ट करने वाला भी मुजरिम कहलाता है। तो जूनियर जू कहती है कि मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि असल में लुवो ज़ेंग क्लियर स्काई सेक्ट का डिसाइपल है और वो एक ट्रायल पे यहाँ पे आया हुआ है और उसकी टीचर का नाम मेंटर सू है जो कि एक प्रिंसेस है। तो युन लाओ कहती है कि अगर प्रिंसेस है तो मैं क्या करूं? वो कहती है कि मुझे हर हाल में लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। ये कहकर वो ज़ेंग के पीछे चली जाती है और उसके हाथ बांध देती है और उस पर हमला करने ही वाली होती है कि इतने में जूनियर जू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना ड्रैगन कैनन बाहर निकाल लेती है और उस पर एक फायर बॉल लोड करके सीधा हमला कर देती है, जिससे वहां पे एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं युन लाओ पीछे हट जाती है और उससे कहती है कि जूनियर, तुम्हारे एल्डर्स ने तुम्हें ये वेपन इसीलिए दिया है कि तुम इसे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर पर यूज करो। लाओ उस पर जाते ही साथ ही हमला कर देती है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें युन लाओ पर पाल्म अटैक करके उसे पीछे धकेल देती है और उसे इंजर्ड कर देती है। पर जूनियर जू हार मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ज़ेंग ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसे अपने सामने यूं ही बेकसूर मरते हुए नहीं देख सकती। वो लुवो ज़ेंग को चेन से पकड़ लेती है तो युन लाओ भी उसे चेन से पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों ही चेन्स को खींचने लगते हैं, जिस पर ज़ेंग काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि तकलीफ उसे ही होने वाली थी और जब उसे तकलीफ होती है तो जूनियर जू फौरन से उसे छोड़ देती है। तो युन लाओ उसे अपनी तरफ खींच कर ले आती है, जिसके बाद जूनियर जू जैसे ही युन लाओ पे अटैक करती है तो युन लाओ उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देती है। इस अटैक की वजह से उसे काफी चोट लगती है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानती और खड़े होने की कोशिश करती है, जिस पर युन लाओ उसके घुटनों पर अटैक करके उसे दोबारा गिरा देती है और कहती है कि अब खड़े होने की कोशिश मत करना। मगर जूनियर जू हार नहीं मानती और दोबारा खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर युन लाओ उसके बाजू पर अटैक करती है, मगर जूनियर जू हार नहीं मानती और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है, जिस पर युन लाओ भी हैरान रह जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए जूनियर जू एक जगह गिर जाती है, जिस पर लुवो ज़ेंग को भी झटका सा लगता है और हम देखते हैं कि युन लाओ फौरन से जूनियर जू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट रूल्स के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि ज़ेंग को अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी ड्रैगन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो युन लाओ से कहता है कि उसे छूना मत। तो युन लाओ पीछे पलट कर देखती है तो युन लाओ को आसमान में बहुत ही पावरफुल फिनोमिना नजर आता है और वो कहती है कि तुम इनेट स्टेज के मिड लेवल में हो तो तुम इतना पावरफुल फिनोमिना कैसे क्रिएट कर सकते हो। और फिर ज़ेंग उससे कहता है कि तुमने मुझे क्रिमिनल करार दे दिया है, मगर क्या तुमने वेरीफाइड किया है कि मैं क्रिमिनल हूँ भी या नहीं? तो युन लाओ कहती है कि जनरल शू ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है कि तुम क्रिमिनल हो। तो ज़ेंग कहता है कि कोई भी मुझे क्रिमिनल कह देगा तो क्या आप मान लेंगी? क्या आपको बाद में जब सच्चाई पता चलेगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी? ये कहकर वो गुस्से में उसका एनर्जी लॉक भी तोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम उन लोगों को कैसे फेस करोगी जिन लोगों को तुमने बिला वजह में ही सजा दे दी है, जिनका कोई कसूर नहीं था। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़कर उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और जूनियर जू के ऊपर से उसके हाथ को हटा देता है। ये देखकर तो युन लाओ खुद भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, जिसके बाद वो फिजिशियन कहता है कि इंपीरियल आर्मी के रूल्स के हिसाब से अगर किसी डिसाइपल पर ट्रायल के बीच में ही कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसे दूसरे मिलिट्री डिवीजन में भेजा जाता है। ये सुनकर युन लाओ फौरन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और चुप करके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद जूनियर जू वो भी आहिस्ता आहिस्ता उठ जाती है। तो ज़ेंग उससे कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं खुद को बेकसूर साबित करके रहूँगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।